आज हम कक्षा 7 के पृथ्वी एवं हमारा जीवन के पाठ 8 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत-रेखीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। हम अपने परिवेश के चारों तरफ बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि को देखते हैं। तो ये सभी चीज़ हमें जो है प्रकृति से प्राप्त होती हैं और प्रकृति में ये जो आकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि भू दृश्य होते हैं, जैसे हमारे पर्वत, पठार, पहाड़ी, नदी, तालाब और बहुत से वन्य जीवन और इसके अलावा बहुत सी मौसमी दशाएं भी होती हैं, जैसे कि हमारा जाड़ा, ठंड, गर्मी, बरसात, ये सभी होते रहते हैं। और इन सभी के तहत जो है प्राकृतिक प्रदेशों में जो है भिन्नताएं पाई जाती हैं और ये भिन्नताएं जो है निर्भर करती हैं उस जगह के तापमान पे, उस जगह की वर्षा पे, उसके अक्षांश पे और उसकी समुद्र तल से जो भी ऊंचाई होती है और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं से। तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्षा और तापमान, वायुदाब, आर्द्रता की जो दीर्घकालीन अवस्थाओं का योग होता है उसको जो हम जलवायु कहते हैं। और वहीं एक हमारा टर्म आता है प्राकृतिक प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जो कि विभिन्न महाद्वीपों में, विभिन्न देशों में स्थित होते हुए भी उनकी जलवायु में जो है बहुत सी समानताएं होती हैं। जैसे वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ की बरसात कैसी है और वहाँ की जो है मृदा की स्थिति, ये सभी चीज़ें जहाँ जो सेम हो जाती हैं, तो वहाँ की जलवायु, मृदा और वनस्पति की एक रूपता से जो प्रदेश बनते हैं उनको जो है प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। इस प्रकार के हमारे कई प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश हो सकते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश में भिन्नता का स्तर बहुत कम होता है, वहीं जो है एक दूसरे प्राकृतिक प्रदेश से तुलना करने पे इनमें जो है भिन्नता की दर जो है बहुत अधिक होती है। तो प्राकृतिक प्रदेशों के वर्गीकरण का जो आधार है वो हमारा मुख्य आधार है जलवायु, क्योंकि जलवायु जो है किसी भी स्थान की जलवायु जो है वहाँ की मृदा, वनस्पतियों और वन्य जीवों एवं मानव जनजीवन को जो है प्रभावित करती है। और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पे जो है 3 प्रकार के जो है हमारे जो मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। एक प्राकृतिक प्रदेश जो है उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं, जो कि विषुवत वृत्त के जो है दोनों तरफ होते हैं, और उसकी दूसरी तरफ जो है हमारे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में जो है वो हमारे पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। और वहीं इसके बाद जो है 66.5 डिग्री से जो ध्रुवों तक जो है हमारे जो है शीत कटिबंध पाए जाते हैं। इनको जो है शीत कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। हमारे उत्तरी गोलार्ध में से उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पे हम इसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण ताप कटिबंध जो है वहाँ की जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं। इसके आधार पर जो हमारे प्राकृतिक प्रदेश जो है निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, तो इसके अंतर्गत हमारे विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। वहीं दूसरे प्रकार का हमारा जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, इसके अंतर्गत हमारे जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल और पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश तथा चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश आते हैं। वहीं हमारा तीसरे प्रकार का प्राकृतिक प्रदेश है शीत कटिबंधीय प्रदेश। इसके अंतर्गत टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश आते हैं। आज हम जो है विषुवत रेखीय प्रदेश का जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये विषुवत रेखीय जो प्रदेश हैं वो हमारे भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तर और दक्षिण में 10 डिग्री अक्षांश पे जो है स्थित होते हैं, जिसको हम मानचित्र में इस प्रकार से देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो हमारे दक्षिण अमेरिका के अमेजन घाटी, उत्तर पश्चिमी तट, अफ्रीका के कांगो तट, गिनी तट और पूर्व द्वीप समूह में जो है ये विस्तृत हैं। यहाँ की अगर हम अध्ययन करें जलवायु का, तो यहाँ पे जो क्या होता है प्रतिदिन जो है बरसात होती है और जो यहाँ पे पूरे वर्ष जो है तापमान जो है लगभग एक समान रहता है। तो अधिक ताप रहता है, एक समान ताप रहता है। यहाँ पे प्रतिदिन सुबह को जो है सूर्य निकलता है, दोपहर में जो है बारिश होती है और यहाँ की पवन जो है शांत रहती है, जिसके कारण यहाँ के वातावरण में बहुत सी उमस भरी रहती है, क्योंकि यहाँ पे ताप और जो है नमी, आर्द्रता दोनों की उपस्थिति के कारण जो है यहाँ पे उमस हो जाती है। और ऐसी जो उमस भरा वातावरण होता है वो हमारे लिए अस्वास्थ्यकर और जो कष्टदायक होता है। वहीं जो है अगर हम देखें तो जहाँ पे तापमान ऊंचा हो और बारिश भी हो, यानी कि आर्द्रता भी हो, तो वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की होगी, वहाँ के जीव जंतु किस प्रकार के होंगे और वो कैसे अपना जीवन जो है सरवाइव करते होंगे, वहाँ पे जो है मानव का जीवन जो है कैसा होता होगा, इसके बारे में हम लोग जो है एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो अब हम यहाँ की देखते हैं कि वनस्पति कैसी होती है। तो यहाँ की जो वनस्पति होती है
तो यहाँ पे जो है बारिश की अधिक मात्रा में बारिश होने के कारण यहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं कि यहाँ पे जो है सूरज की जो है किरणें जो है धरती तक नहीं आ पाती हैं। और इस प्रकार के जंगलों में जो बहुत सी लताएं हैं, झाड़ियां हैं, घासें हैं, विभिन्न प्रकार के जंगली फूल उगते हैं। और ये जंगल इतने घने होते हैं कि यहाँ पे हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी जो है दिन में घुसने से जो है घबराता है। तो यहाँ के अगर मुख्य वृक्षों की बात करें तो यहाँ पे रबड़, सिनकोना और हमारा रोजवुड, ताड़ और जो है महोगनी, आवनूस आदि जो वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वृक्षों में जो हमारी जो सिनकोना वृक्ष होता है उससे उसकी छाल से जो है कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है, जो कि हमारे मलेरिया रोग में बहुत ज़्यादा जो है असरकारक होती है। अब हम इस विषुवत-रेखीय प्रदेश के जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो चूँकि यहाँ पे बहुत से घने वन पाए जाते हैं और बहुत सारी बरसात होती है, जिस कारण यहाँ पे जो है वृक्षों पे पाए जाने वाले कुछ जीव जैसे कि मैंड्रिल बंदर है, चिंपैंजी हुआ, लंगूर हुआ, हमारा जो है मकड़ा बंदर हुआ, गिलहरी बंदर हुआ, मानेट स्लॉथ हुआ, जहरीले सांप जो है बहुत से पाए जाते हैं। इसके अलावा छिपकली, मेंढक, अजगर और बहुत से पेड़ों पे रहने वाले जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। वहीं अगर जलीय जीवों की बात करें तो यहाँ पे हमारा दरियाई घोड़ा, कोमैन, मगरमच्छ और जो है हमारा घड़ियाल और जो है एनाकोंडा जैसे जो है जलीय जीव जो यहाँ पे पाए जाते हैं। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारे मैदानों में जो है जंगली भैंसा, हाथी, गोरिल्ला इनके जो है झुंड पाए जाते हैं। और जो है हमारे यहाँ पे गैले, पोगास, कछुआ और जो है बहुत से पक्षी जो है पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है एक मक्खी पाई जाती है जिसका नाम सीसी मक्खी होता है। ये अगर मनुष्य को काट ले तो मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण जो है इसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। अब हम यहाँ का देखें मानव जीवन कैसा होता है विषुवत-रेखीय प्रदेश का। तो जैसे कि अब हम सोचते होंगे कि यहाँ पे बहुत सी जो है वनस्पति है, बहुत से जीव जंतु हैं, तो मनुष्यों का जीवन भी बहुत ही आसान होता होगा। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारण यहाँ पे यह है कि अधिक तापमान और आर्द्रता के कारण यहाँ पे उमस भरी जलवायु पाई जाती है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए जो बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या और विरल रूप में जो है पाई जाती है। जैसे ये हमारी दक्षिण अमेरिका की जो है अमेजन की घाटी में, अफ्रीका के जो है जायरे नदी घाटी में जो है कुछ जनसंख्या पाई जाती है। जैसे कि हमारी दक्षिण अमेरिका के अमेजन घाटी में बोरो जनजाति पाई जाती है। अफ्रीका की जो है जायरे नदी घाटी में जो है पिग्मी पाए जाते हैं। भाई मलाया में जो है हमारे सेबांग जो है जनजाति पाई जाती है। यहाँ के लोगों के जो है सिर के बाल जो है घुंघराले होते हैं, चपटी नाक होती है, छोटी आँख होती है और ये इनकी जो है फिजिकल स्ट्रक्चर्स होता है। वहीं अगर देखें तो ये नदियों के किनारे ही जो है बसते हैं। इससे उन्हें जो है पानी पीने के लिए पानी और आवागमन के लिए नौका से जो है बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, अब बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे जो मचान बनाकर लकड़ी का घर बनाते हैं, उसी पे जो है निवास करते हैं। ये शिकार के लिए जो है मांस के लिए जो है शिकार करते हैं और काफ़ी कोको अनाज के जो है खेतों में जो है खेती भी करते हैं। यहाँ वहीं हमारे जो है पिग्मी जनजाति जो पाई जाती है वो अपने कमर से घुटने तक के जो हिस्से को वृक्षों की छाल व पत्तों से ढककर अपना जो है सर्दी से जो है बचाव करती है। वहीं अमेजन तथा जायरी घाटी कि लोगों का जो है व्यवसाय, मुख्य रूप से व्यवसाय ये जो उनका होता है शिकार होता है। ये शिकार जो है जंगली पशुओं का शिकार करते हैं मांस और खाल और हड्डी के लिए। वहीं मछलियों का शिकार जो है मांस, तेल और चर्बी के लिए इनका शिकार करते हैं। और वहीं ये वन वस्तुओं को जो है इकट्ठा करते हैं, जैसे कि हमारे कंदमूल, फल, केला आदि को ये भोजन के खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं लकड़ी की लट्ठों का प्रयोग जो घर बनाने में करते हैं। वहीं ताड़, ऑयल, जड़ी बूटी इनका प्रयोग जो है ये अपने दीपक जलाने में और जो है विभिन्न रोगों के उपचार में करते हैं। वहीं हाथी दांत, खाल का प्रयोग जो है ये अपनी आवश्यकता की चीज़ों को खरीदने के लिए करते हैं। वहीं दूध का प्रयोग स्वयं के उपभोग के लिए करते हैं। तो ये इन जंगली वन्य पदार्थों को बेचकर अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं उनको जो है खरीद के अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो इन लोगों की जो खेती किस प्रकार की होती है, तो ये लोग जो है चलती फिरती खेती या जिसको हम झूम खेती कहते हैं वो करते हैं। इसके तहत ये लोग क्या करते हैं कि जंगल के किसी एक हिस्से के जो है वहाँ के पेड़ों को जो है काट के जला देते हैं, फिर वहाँ पे खुरपी और कुदाल से जो है वहाँ पे खेती करते हैं। 4 से 6 वर्ष तक जब जो है वहाँ पे जब भूमि की उर्वरता कम होने लगती है तो ये उस क्षेत्र को छेड़ के आगे जाके फिर से यही प्रक्रिया शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये झूम खेती द्वारा जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहीं अगर हम देखें तो दक्षिण
पूर्वी एशियाई के जो जावा विषुवतरेखीय प्रदेश है वो इंडोनेशिया में है। ये जो है हमारे अन्य विषुवतीय क्षेत्रों से जो भिन्न होता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो है लावा मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे वो किसान जो है तकनीकी के विकास के कारण जो है बड़ी बड़ी जो है फार्म बना के जो है फसल उगाते हैं, तो यहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। बाकी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के सुधार के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। ये क्षेत्र जो है खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत धनी होता है। यहाँ पे जो है बॉक्साइट, निकिल, कॉपर, टिन और जो है पेट्रोलियम तेल आदि के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो है स्थापित की गई हैं, और खेती के सुधार के लिए बड़े बड़े फार्म स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है बहुत से जो हमारे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें जो हमारा ब्राज़ील जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाया जाने वाला विषुवतरेखीय प्रदेश है। यहाँ पे जो है सबसे अधिक मात्रा में कहवा उत्पन्न किया जाता है। वहीं जो हमारा गिनी तट को जो है श्वेत लोगों की कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मनुष्यों को बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं, जिससे मनुष्य जो है रोग ग्रसित होकर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब हम लोगों का चैप्टर। अगर अब हम इसके जो है क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कि प्राकृतिक प्रदेश किसे कहा जाता है, हमारे आसपास जो है कौन कौन सी जो है चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी वस्तुएं जो है हमें किससे प्राप्त होती हैं, और भू दृश्य क्या होते हैं, भू आकृतियाँ कौन सी होती हैं, मौसमी दशाएं किसे कहा जाता है, अक्षांश से क्या तात्पर्य है, तापमान से क्या तात्पर्य है, समुद्र तट से ऊंचाई पे जो है जलवायु पे क्या फ़र्क पड़ता है, जलवायु किसे कहा जाता है, और जो प्राकृतिक प्रदेश क्या होते हैं, एक प्राकृतिक प्रदेश में जो है भिन्नता की दर कम क्यों होती है, वहीं दूसरे प्राकृतिक प्रदेश से तुलना करने पर इसमें भिन्नता की जो है दर अधिक क्यों हो जाती है, प्राकृतिक प्रदेशों के जो है वर्गीकरण का आधार जलवायु क्यों होती है, जलवायु किस किस चीज़ को जो है प्रभावित करती है, हमारी पृथ्वी पे मुख्य रूप से कितने प्रकार के जो है ताप कटिबंध पाए जाते हैं, तो जो है हमारा ताप कटिबंध जो है जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार के प्रदेश यानी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, क्या इसके अंतर्गत विषुवतरेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं, क्या जो हमारा जो है दूसरे प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से प्रदेश आते हैं, क्या इसके अंतर्गत भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या जो है सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश आते हैं, क्या हमारे तीसरे प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश शीत कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश आते हैं, क्या टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं, विषुवतरेखीय प्रदेश जो है कौन से प्रदेश होते हैं, इनका विस्तार जो अक्षांशीय जो है कितने होता है, भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिण में जो है 10-10 डिग्री तक जो है इनका विस्तार पाया जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो है देशों के प्रदेश आते हैं, क्या दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी, उत्तर पश्चिमी तट, अफ्रीका के कांगो घाटी, गिनी तट और पूर्वी द्वीप समूह जो है क्या विषुवतरेखीय प्रदेशों के उदाहरण हैं, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, यहाँ पे जो है बरसात अधिक क्यों रहती है, यहाँ पे पूरे वर्ष का तापमान किस प्रकार रहता है, क्या एक समान जो है ताप रहता है, इसमें तापांतर वार्षिक तापांतर कम होता है, क्या यहाँ प्रतिदिन सूर्य उगता है, क्या यहाँ प्रतिदिन दोपहर को तेज़ बारिश होती है, क्या यहाँ की पवन जो है शांत रहती है, क्या इसके कारण यहाँ पर उमस रहती है, ऐसी उमस भरी जलवायु जो है मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, और जो है यहाँ पे जो है अधिक बारिश और अधिक आर्द्रता होने के तापमान होने के कारण यहाँ किस प्रकार की वनस्पति होती है, यहाँ पे किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं और वो अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह करते हैं, यहाँ पे मानव जनजीवन कैसा होता है इसके बारे में बताइए। यहाँ की वनस्पति जो है में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, बरसात होने के कारण यहाँ पे क्या सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन कौन से होते हैं, इन जंगलों में जो है कौन सी लताएँ, कौन सी जो है झाड़ियाँ और कौन से जंगली फूल पाए जाते हैं, यहाँ पर जो हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी जो है दिन के समय भी जो है अंदर घुसने से क्यों घबराता है, यहाँ के जो मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, क्या रबड़, सिनकोना, महोगनी, आबनस, रोजवुड, ताड़ के यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं, और क्या यहाँ पे जो मलेरिया की जो दवा है कुनैन वो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, यहाँ के जीव जंतु कैसे होते हैं, यहाँ पे वृक्षों पे पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं के नाम लिखिए, क्या यहाँ पे वृक्षों पे मैंड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर और हमारा गिलहरी बंदर, मानेट, सलाद, जहरीले सांप, छिपकली, मेंढक, अजगर आदि जो है पाए जाते हैं, क्या यहाँ पे जलीय जीवों में प्रमुख क्या हमारा दरियाई घोड़ा, केमैन, मगरमच्छ, घड़ियाल और क्या जो है एनाकोंडा भी पाया जाता है, क्या यहाँ पे मैदानों में जो है जंगली भैंसे, हाथी के जो और गोरिल्ले के क्या जो है झुंड पाए जाते हैं, क्या यहाँ पे जो है गैलोपैगस कछुआ और जो है बहुत से पक्षी पाए जाते हैं,
यहाँ पे ऐसी कौन सी मक्खी पाई जाती है जिसके काटने से जो है निद्रा रोग होता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे मानव जीवन कैसा होता है, क्या यहाँ पे मानव जीवन आसान होता है, ये आसान, यहाँ पे मानव जीवन आसान क्यों नहीं होता है, यहाँ पे जलवायु क्या स्वास्थ्यकर है, क्या यहाँ की जलवायु जो अस्वास्थ्यकर होती है, यहाँ पे जो है जनसंख्या विरल क्यों पाई जाती है, यहाँ पे कम जनसंख्या पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, और दक्षिण अफ्रीका के अमेजन घाटी में जो है कौन सी जनजाति रहती है, क्या दक्षिण अफ्रीका की जो है अमेजन घाटी में बोरो जनजाति पाई जाती है, क्या अफ्रीका की जो है जायरी नदी घाटी में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मलाया में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, और यहाँ के लोगों की जो है फिजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, क्या इनके घुंघराले बाल होते हैं, क्या इनकी आंखें छोटी होती हैं, क्या इनकी चपटी नाक होती है, क्या इनका कद भी जो है छोटा होता है, क्या ये रंग में काले होते हैं। ये जनजातियाँ जो है नदियों के किनारे ही अपना जो है आवास क्यों बनाती है, क्या यहाँ से इन्हें पानी और जो है आवागमन के लिए जो सुविधा प्राप्त हो जाती है। यहाँ के लोग जो है पेड़ों पे मचान बना के जो है अपना घर लकड़ी का घर बना के क्यों रहते हैं। ये जो है मांस की जीवन यापन करने के लिए मांस के लिए क्या शिकार करते हैं। ये क्या कॉफ़ी, कोको, अनाज, कौन कौन सी फसलों को उत्पादन करते हैं। पिग्मी जनजाति जो है कमर से जो है अपने घुटने तक जो है वृक्षों की छाल व पत्तों से अपने शरीर को क्यों ढकते हैं। और अमेजन तथा जायरी नदी की घाटी के लोगों का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, ये किन किन चीज़ों का शिकार करते हैं। जंगली पशुओं का शिकार ये किस किस के लिए करते हैं, और ये मछलियों का शिकार किस किस कार्य के लिए करते हैं। वन वस्तुओं में ये कौन कौन सी वन वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और उन्हें कहाँ बेचते हैं, उन्हें बेच के जो है किस प्रकार से जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को खरीदते हैं। और ये कौन किस प्रकार की खेती करते हैं, क्या झूम खेती किसे कहते हैं, चलती फिरती खेती किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसके कितने चरण होते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई का जो जावा देश वो है अन्य जो विषुवत रेखीय प्रदेशों से भिन्न क्यों है। यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस कारण से जो है यहाँ पे जो घनी जनसंख्या पाई जाती है, और यहाँ पे जो है तकनीकी का विकास किस प्रकार हुआ है। बाकी विषुवत रेखीय प्रदेशों के विकास के लिए जो है संपूर्ण विश्व किस प्रकार कार्य कर रहा है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में खनिजों की क्या स्थिति होती है। यहाँ पे विषुवत रेखीय प्रदेशों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्या यहाँ पे बॉक्साइट, निकेल, कॉपर, टिन और तेल जो है पाए जाते हैं। इनको निकालने के लिए क्या यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं। खेती में सुधार के लिए क्या यहाँ पे बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं। क्या इस प्रकार से जो है जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका का जो ब्राज़ील है, यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये सबसे अधिक क्षेत्रफल का विषुवत रेखीय प्रदेश है। क्या इसमें यहाँ पे विश्व में जो कहवा का सर्वप्रथम सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, और गिनी तट को जो स्वत लोगों की कब्रगाह क्यों कहा जाता है। तो ये थे इस पार्ट के क्वेश्चंस। तो ये जो हमारा पिक्चर क्वेश्चंस मेथड होता है, इसको जो हम लोग कहते हैं, ये जो हमारा स्टडी प्रोसेसिंग मेथड होता है, इसके अंतर्गत जो है वही कि हम प्रत्येक लाइन को पढ़ते जाते हैं और जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसके हम जो चित्र बनाते जाते हैं। फिर हर एक चित्र पर जो है उसको सुनाने के बाद बहुत से जो उस पर क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उसकी जो है वीडियो बनाते हैं। और इस प्रकार से बच्चे जो है अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ जो है आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि किसी दूसरे के समझाने से हम कम समझ पाते हैं। अगर हम खुद बना के जो है अपना समझते हैं तो इसी को जो है प्रोसेसिंग करना कहते हैं। और ये मेथड जो है आज के देश के लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।